So hello friends, I have got the material of inorganic chemistry in BSc सेकेंड ईयर। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब जैसे कि जितना मैं बता चुका था मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के स्टेडियम के बारे में। इस पे स्टडी करेंगे क्या होता है स्टेडियम। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं और इसके बारे में नया देख लेते हैं। अब देखिए स्टेडियम के बारे में देख रहे हैं। स्टेडियम का देख लीजिए, स्टेडियम है तो स्केडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 21। ठीक, अब इसका साइन होता है SC। ये डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट है, मतलब कि डी ब्लॉक जो है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसका फर्स्ट सीरीज यानी कि स्केडियम। इसका ये हो गया S यानी कि साइन यानी सिंबल हो गया। इसको हम सिंबल को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसको आप क्या समूह सिंबल को आप लिख सकते हो चिन्ह। यहाँ पे आप लिख दो चिन्ह, साइन का मतलब चिन्ह हो गया। इसको एटॉमिक नंबर में परमाणु संख्या जैसे आप समझ गए। अब ग्रुप देखिए, ग्रुप का मतलब हो गया समूह। ग्रुप का मतलब क्या कि समूह हो गया, तो यहाँ पे आप समूह लिख दो। लिखते चलो आप समूह लिख दो। अब देखिए पीरियड का मतलब क्या आवर्त, तो यहाँ पे आवर्त लिख दो आप। चलिए थोड़ा स्पीड में कराते हैं। अब मतलब कि आप जानते ही होंगे कुछ। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो गया 3D1 4s2 3D1 4s2 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्केडियम का। इतना तक तो आपको पता ही होगा। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि स्केडियम इज द यानी कि स्केडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ द डी ब्लॉक। इट exhibit similarity with the first classes element यानी कि स्केडियम is the first element of the first class of the D block. It exhibits similarity with the first class element। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो स्केडियम है, स्केडियम जो है आपका यानी किसका है ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट का। इतना तक तो आपको पता है। स्केडियम डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी का मतलब क्या फर्स्ट सीरीज का प्रथम एलिमेंट है। क्या नहीं प्रथम एलिमेंट यानी क्या तत्व। यह प्रथम श्रेणी के तत्व है यानी कि एलिमेंट के साथ समानता प्रदर्शित करता है। अब देखिए जैसे कि आप कोई घर है, उस घर में कितना आदमी है। देखिए कि जैसे एक फैमिली में मान लीजिए 10 आदमी है। 10 आदमी का मतलब नेचर जो होता है यानी कि एक जगह रहने के बाद जो उसका मिलता जुलता है, उसी तरह उसी सीरीज के जितना भी एलिमेंट है उसका मिलता जुलता है यानी कि समानता प्रदर्शित करता है। एक दूसरे के साथ उसका नेचर बिहेवियर कुछ मिलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के बारे में बताया गया। यहाँ पे मैं ये इंट्रोडक्शन इंग्लिश में आप लिख लो, मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ। अब देखिए स्केडियम, यहाँ पे आप लिखते चलिए हमारे साथ, आप मिल के लिखते चलिए। अब देखिए स्केडियम, यहाँ पे लिखते चलिए स्केडियम। चलिए लिखिए साथ में मिलके स्केडियम, ताकि आप समझ सको। स्केडियम डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी, कौन सा श्रेणी प्रथम श्रेणी फर्स्ट सीरीज, प्रथम श्रेणी यहाँ पे लिख दो श्रेणी, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट सीरीज का प्रथम एलिमेंट है। फर्स्ट सीरीज का प्रथम एलिमेंट है। चलिए लिखते चलिए आप भी, प्रथम एलिमेंट है। यह प्रथम श्रेणी के एलिमेंट के साथ, यह प्रथम, यहाँ पे लिखो प्रथम, यह प्रथम श्रेणी का मतलब क्या सीरीज, प्रथम श्रेणी एलिमेंट के साथ, एलिमेंट यानी तत्व, एलिमेंट के साथ समानता प्रदर्शित करता है। समानता प्रदर्शित करता है। यह हो गया आपका, आप इसको लिख सकते हो। यानी कि स्केडियम डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी फर्स्ट सीरीज का प्रथम एलिमेंट है। क्या है प्रथम एलिमेंट है, फर्स्ट सीरीज का प्रथम एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है। यानी कि स्केडियम डी ब्लॉक एलिमेंट का जो पहला यानी कि एक नंबर समझ लो कि यानी डी ब्लॉक में पहला नंबर इसी का है। तो इसमें जो इसका जो ग्रुप है पहला नंबर का, यानी कि ये आपका ये ग्रुप कहते हैं। ये जो आपका श्रेणी है, श्रेणी में डी ब्लॉक एलिमेंट में यानी कि
एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करता है, उसी के बारे में बताएं। इसका इंट्रोडक्शन ये हो गया आपका। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो मेटलिक प्रॉपर्टीज यानी धात्विक गुण। यहाँ पे देखो मेटलिक प्रॉपर्टीज में यानी कि स्केडियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका द मेटल स्केडियम हैज अ luster similar to that of silver, but on reaction with air it becomes cloudy due to the formation of Sc2O3. The metal scandium has a luster similar to that of silver, but on reaction with air it becomes cloudy due to the formation of Sc2O3 यानी कि स्केडियम। अब देखिए स्केडियम क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटल यानी कि क्या पढ़ रहे हैं, मेटलिक गुण पढ़ रहे हैं यानी मेटल है। अब देखिए मेटल क्या होता है, जैसे कि आपको पहले से पता होगा। जिस देखिए सबसे सिंपल तरीका देखिए, मेटल को यानी कि इसको क्या बोलते हैं, METALS। अब मेटल्स में मैं आपको मतलब अभी बता देता हूँ जनरली, आप समझ लो। एम का मतलब होता है मेलेबिलिटी जिसमें हो, इलास्टिसिटी जिसमें हो, टी का मतलब हो गया टेंसिली जिसमें हो, ए का मतलब ओलिफॉर्मेशन जिसमें हो, META हो गया। अब एल देखिए, एल का मतलब लस्टर जिसमें हो, लस्टर्स बोलो जो भी बोलो आप। अब देखिए एस का मतलब हो गया जिसमें सोनोरेंस हो यानी ध्वनि हो। ये 6 गुण जिसमें रहेगा, या समझ लो कि METALS जो 6 गुण होगा जिसमें, वो मेटल हो गया। अब स्केडियम में ये सभी गुण है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये इंग्लिश में था, अब हिंदी में देख लो धात्विक गुण। धात्विक गुण का मतलब यहाँ पे इसका धात्विक गुण यहाँ पे देख लो, जैसे कि लिख चुका हूँ यहाँ पे। स्केडियम धातु में चांदी के समान, स्केडियम धातु में चांदी के समान चमक पाई जाती है, लेकिन वायु के साथ, जैसे ही वायु के साथ यानी वायु के साथ क्या करता है, कुछ दिन रिएक्ट करने पर ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड कैसे बनेगा, Sc2O3 बनने के कारण मटमैली हो जाती है। मटमैली जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लोहा ले लो, उसको छोड़ दो उसी तरह, वो क्या करता है ऑक्सीजन के संपर्क में, यानी कि ऑक्सीजन बोलते हैं एयर के संपर्क में आने पे, एयर के संपर्क में आने पर लोहा क्या करता है, उसमें ऑक्साइड बना के उसमें जंग लग जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखो कि स्केडियम जो है और यानी कि एयर के संपर्क में आने पर इससे रिएक्शन करके यानी रिएक्ट करके उसके बाद तो क्या बन जाता है, मटमैली हो जाती है, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाता है, मटमैली हो जाती है। पहले तो चमकदार था, अब मटमैली हो गई। समझ गए, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। आप चलिए लिखते चलिए यहाँ पे हमारे साथ, आप यहाँ पे लिखते चलो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। यहाँ पे देखो 2 नंबर में यहाँ पे दे के लिखो, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, लिखो यहाँ पे इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1540 यानी कि 1540 डिग्री टेम्परेचर। कितना डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, इतना मतलब इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज इतना 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, यानी कि आप यह बोल सकते हो इसका गलनांक 1540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि इसका गलनांक यहाँ पे आप सुन के भी लिख सकते हो, इसका गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक 1540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हो गया। अब आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलो आप यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर देखो। अब देखिए किसका पढ़ रहे थे हम, स्केडियम का यानी कि इसका आप बोलोगे। अब स्केडियम के बारे में आप ये देखो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो यहाँ पे लिखो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 2748 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखो यहाँ पे इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लिखो यहाँ पे 2748 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आप बोल सकते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इसका क्वथनांक कितना होगा 2748 डिग्री टेम्परेचर। इसका क्वथनांक हो जाएगा आपका 2748 डिग्री टेम्परेचर। इतना मतलब इतना हो जाएगा 2748 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका हो गया आपका यानी कि 1540 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हो गया 2748 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना समझ लो। अब आगे देख लो 4 नंबर में बोल रहा है यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D14S2। 4 नंबर में अब देखो इसका इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज
इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट्स इलेक्ट्रॉनिक, आप समझ लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कितना होगा 3D 1 4s2 इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 3D1 4s2 यानी कि ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, यानी किसका, एसकेडीएम का। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एसकेडीएम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका एसकेडीएम। अब आगे देख लेते हैं एसकेडीएम, मतलब कि 4 तक पढ़ लिए, अब आगे देख लीजिए। अब 5 नंबर में देखो आप, इसका 5 नंबर में हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे लिखो इट्स, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट्स ऑक्सीडेशन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, अवस्था है ना, तो यहाँ पे स्टेट लिखो इज, यहाँ पे लिखो क्या, +2 एवं +3, यहाँ पे लिखो +2 एंड +3। यहाँ पे क्या लिखे, ऑक्सीकरण अवस्था, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्लियर। अब देखिए आगे चलिए, और रंग देखिए, कलर्स, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, इट्स कलर इज, यानी कि एसकेडीएम का कलर कैसा होगा। आप यहाँ देखो एसकेडीएम का कलर हो जाएगा आपका, यानी कि ये रंगहीन हो जाएगा। एसकेडीएम का कलर कैसा होगा, रंगहीन होगा, रंगहीन होते हैं एसकेडीएम का कलर कैसे, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जैसे कि कल का, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि रंगहीन क्यों होते हैं एसकेडीएम रंगहीन क्यों होते हैं, क्योंकि इसका यानी कि 72 कोष में, यानी कि हम देखे थे कि इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कितना था, 0 था। 0 क्या होता है, उसमें कलरलेस होता है, जैसे कि वहाँ पे देखे थे। अब देखिए यहाँ पे ये अभी तो बस आपको ये देखना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है, आप अच्छे से आप समझ सकते हो। आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो कलर, एस्केडियम, एससी का मतलब एस्केडियम आयन रंगहीन होते हैं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। 3D ऑर्बिटल जब खाली है तो ये इसलिए रंगीन होता है, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं। अब आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब कि चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है, जैसे ये प्रतिचुंबकीय होता है। ये क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखेंगे द्विअंगी यौगिक, बाइनरी कंपाउंड्स। द्विअंगी यौगिक क्या होता है, इसमें बाइनरी कंपाउंड्स क्या होता है, उसके बारे में देख लो, क्या क्या होते हैं उसमें देख लो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे देखो, यानी कि द्विअंगी यौगिक यानी बाइनरी कंपाउंड। इसमें देखो द्विअंगी यौगिक मतलब बाइनरी कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एस्केडियम ऑक्साइड। एस्केडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें कंपाउंड का मतलब यौगिक, मतलब कि हम यौगिक में क्या जानते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलने के जो बाद बनता है, जिसका गुण क्या होता है, यानी कि ये दोनों का अलग होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलने के बाद यानी कि जो बनता है नया पदार्थ, उसका गुण ये दोनों से अलग होता है, उसे यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड्स में यानी कि एस्केडियम ऑक्साइड, यानी कि जनरली एस्केडियम ऑक्साइड, यहाँ पे SC2O3 ये हो गया। एस्केडियम हैलाइड हो गया। हैलाइड क्यों है, एक्स को हम जानते हैं हैलाइड। हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप यानी ClBr यानी कि ये सब क्या हो गया, हैलाइड हो गया। एस्केडियम के साथ X3 लगा हुआ है, ये हो गया आपका हैलाइड। एस्केडियम हाइड्रोक्साइड OH3 यानी SC के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा है, यानी OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। ये हो गया क्लियर। अब देखिए एस्केडियम कार्बाइड, यानी कि कार्बाइड को C2 हो गया, एस्केडियम यानी कि ScC2 हो गया, ये हो गया एस्केडियम कार्बाइड। और आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो एस्केडियम ऑक्साइड किस प्रकार से बना, उसमें देख लेते हैं। अब देखिए एस्केडियम ऑक्साइड कैसे बना, उसका रिएक्शन देखेंगे। थोड़ा सा मैं मतलब डीपली में थोड़ा सा नहीं ले जाऊंगा, मत बस आपको बता दूंगा कि इसका मैकेनिज्म आप समझ लेना। अब देखिए, ऑन हीटिंग एस्केडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए, ऑन हीटिंग एस्केडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ देखो कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या, एस्केडियम कार्बोनेट, यानी क्या बोला है यहाँ पे,
यहाँ पे देख लो, एस्केडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑन हीटिंग एस्केडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ देखो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या यहाँ पे आपको प्राप्त होता है, यानी कि एस्केडियम कार्बोनेट को गर्म करने में प्राप्त होता है क्या? तो ये होगा प्राप्त, यानी कि एस्केडियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड प्राप्त होता है। आप इस प्रकार जानो। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं। ये हो गया आपका SC का मतलब एस्केडियम, CO3 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। अब यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 गुना 3 कितना हो गया? 3 × 3 कितना हो गया? 9, यानी कि 9 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? कार्बन यहाँ पे 3 है, यानी कि CO3 है, तो यानी कि कार्बन भी यहाँ पे 3 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है? ये दोनों मिला के 9 हो गया। अब देखिए होगा क्या, जब हम इसको हीट देंगे यहाँ पे, जब यानी कि एस्केडियम और कार्बोनेट को मिलाने के बाद उसका जब हम हीट देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे इससे एक कार्बन निकल के Sc2, यानी कि यहाँ पे देखो Sc2 यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकल जाएगा, Sc2 हो गया, यहाँ पे Sc2 यहाँ पे आ गया, Sc2O3, 3 ऑक्सीजन यहाँ बाहर निकल गया इससे। अब देखिए और 3 ऑक्सीजन इससे बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 3 6 ऑक्सीजन, यानी कि 3 ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो गया, यानी कि कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद यानी गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। बस इतना समझ लो। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया कितना? यहाँ पे एक निकल गया था, अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बच गया। कितना? यहाँ पे 3CO2 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया? 3CO2, ये बाहर निकल गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये बनाने का पहला मेथड था, यानी कि ऑक्साइड को, यानी कि इसके ऑक्साइड को बनाने का। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे फिर एक एस्केडियम के साथ, यानी एस्केडियम को और वाटर को जब मिलाएंगे, एस्केडियम वाटर को मिलाने के बाद जब हम उसको हीट देंगे तो यहाँ पे फिर उसी तरह हुआ, यहाँ पे Sc2O3 बना और 3H2 यानी बाहर निकल गया। तो किस प्रकार से बना? अभी देखिए यहाँ पे फिर इस यहाँ पर भी क्या हो गया, यानी कि Sc2 यहाँ जो था वो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे Sc2 हो गया, O3 है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3H2O है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, O3 बच गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। बस इस प्रकार समझ लो आगे। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एस्केडियम कार्बाइड क्या होता है। यहाँ पे एस्केडियम कार्बाइड ये कितना नंबर का? ये आपका 2 नंबर में समझ लो। यहाँ की जैसे कि आपको भी रिएक्शन बताया, मैकेनिज्म थोड़ा सा बताया। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर में, यहाँ पे यानी 2 नंबर में, अब यहाँ पे देखो कि क्या बोल रहा है, एस्केडियम कार्बाइड इज, यहाँ पे देखो आप, एस्केडियम कार्बाइड इज obtained by heating एस्केडियम मेटल with carbon at the highest temperature ranging from 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बोल रहा है, यानी कि एस्केडियम कार्बाइड इज obtained by heating एस्केडियम मेटल with carbon at the highest temperature ranging from 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एस्केडियम धातु जो है, ये आपका एस्केडियम धातु को गर्म करने पर, ये आपको यहाँ पे लिख लो, एस्केडियम धातु को गर्म करने के साथ उष्ण ताप पर, यानी कि एस्केडियम धातु जो होता है उसको, एस्केडियम धातु को कार्बन के साथ, किसके साथ? कार्बन के साथ। एस्केडियम धातु है कोई, समझ लीजिए एस्केडियम धातु, इसको कार्बन के साथ जब हम हीट करेंगे, कितना डिग्री टेम्परेचर? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2200 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि इस इतना से इतना डिग्री टेम्परेचर जब हीट देंगे गर्म करके, एस्केडियम कार्बाइड प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? एस्केडियम कार्बाइड प्राप्त किया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए, इसका कुछ मतलब बता देता है, एस्केडियम कार्बाइड किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एस्केडियम है, इसको क्या किए? कार्बन के साथ जब हम हीट किए, यहाँ पे देख लो हीट दे रहे हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर, जैसे अभी बताया 2000 से 2200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किए तो हमारा क्या पड़ा? एस्केडियम कार्बाइड प्राप्त हो गया। समझ गए? ये आपका रिएक्शन हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एस्केडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड SCOH3 इज नॉट कन्फर्म, इट इज एक्सप्रेस्ड एज हाइड्रस ऑक्साइड SC, यानी कि क्या था आपका था SC2O3, यहाँ पे आपका हो जाएगा N, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH2O,
NH2O, यानी अब यहाँ पे देखो इस यौगिक का सूत्र Sc का मतलब एस्केडियम OH3, यानी कि एस्केडियम हाइड्रोक्साइड कन्फर्म नहीं है, इसे हाइड्रस ऑक्साइड Sc2O3NH2O के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? Sc2O3NH2O के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि एस्केडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में कंफर्म नहीं है। हम किसको कंफर्म थोड़ा सा मान सकते हैं, उससे बेटर तो मान सकते हैं हम किसे कंफर्म, Sc2O3NH2O को के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो एस्केडियम हैलाइड। एस्केडियम हैलाइड क्या होता है? एस्केडियम हैलाइड, एस्केडियम हैलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका SCX3। एक्स को हम क्या बोलेंगे? हैलाइड। Sc क्या हो गया आपका? एस्केडियम हो गया। अब देखो आप यहाँ बोलो ऑन हीटिंग एस्केडियम मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन हैलाइड्स, हेलोजन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑन हीटिंग एस्केडियम मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि एस्केडियम धातु, यानी कि एस्केडियम का जो, यानी एस्केडियम का मेटल को हेलोजन के प्रभाव में, हेलोजन का जो प्रभाव है, प्रभाव में, यानी कि उसके प्रभाव का मतलब क्या, यानी कि हेलोजन का प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव का मतलब समझ लो कि किसी एक आदमी का दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रकार से यानी कि दूसरे, यानी कि मेटल जो है, यानी हेलोजन का प्रभाव पड़ रहा है किस पे? एस्केडियम धातु पे, एस्केडियम मेटल पे, मतलब कि उसके प्रभाव में गर्म करने पर हैलाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? हैलाइड प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे संकुल यौगिक, संकुल यौगिक को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखो कितने कॉम्प्लेक्स है, जैसे यहाँ पे आप संकुल यौगिक में लेके जाओगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आप लिखो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स लिख लो। अब कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स मैं बताता हूँ, Sc हो गया SCF6 3 माइनस, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देख लो, ये हो गया C2O4 होल 2 माइनस इस पे चार्ज है। अब ये देखिए दो कॉम्प्लेक्स हो गया, दो कॉम्प्लेक्स यानी दो संकुल यौगिक, संकुल यौगिक यानी कि दो, मतलब कि संकुल का यानी कि जुड़ना हो, यानी कि जुड़ के एक नया चीज बना, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स समझ लो कि ये आपका दो कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बोला, द साइज ऑफ द एस्केडियम आयन, एस्केडियम आयन इज ए स्मॉल सो इट कैन इजिली कंबाइन। कहने का मतलब यहाँ पे समझ लो, एस्केडियम का जो ये आपका मेटल है आयन, यानी कि इसका जो ये यहाँ समझ लो कि डी ब्लॉक में, यानी कि इसका साइज जो है, यानी कि इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, यानी कि और मतलब कि ये एस्केडियम का साइज हम जानते हैं कि इसका एस्केडियम का साइज छोटा होता है, आयन का साइज छोटा होता है, इसलिए आसानी से क्या होता है? संयुक्त बना लेते हैं, यानी कि आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी कि जैसे कि देखिए अभी संकुल किस प्रकार से बनाए, यानी कि SCF6 जैसे कि आपका संकुल यहाँ पे बनाए थे, यानी कि पहले में देखे थे, यानी कि SCF6 किस प्रकार से आपका ये संकुल यहाँ पे बना था, जैसे कि अभी मतलब पहले अभी देख चुके हैं। और दूसरा संकुल क्या बनाए थे? C2, यहाँ पे बोल दो आप C2O4 होल 2 माइनस, इस प्रकार से संकुल बनाए थे। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका था। जैसे कि आप जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना, यानी कि आसानी से, यानी कि आसानी से संयुक्त बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। इसका साइज छोटा होने के कारण ये आसानी से मतलब कि संयुक्त यानी कि बना लेते हैं। समझ गए? ये आपका क्लियर हो गया। यानी कि द साइज ऑफ द एस्केडियम आयन इज ए स्मॉल सो इट कैन इजिली कंबाइन, ये समझ गए? इसका साइज छोटा होने के कारण, एस्केडियम मेटल का साइज छोटा होने के कारण ये आसानी से संयुक्त बना लेते हैं। क्लियर हो गया? अब यहीं पे आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। अब देखिए यहाँ पे कि BSc सेकेंड ईयर का यानी कि एग्जाम बहुत निकट है। आप अच्छे से, ये VVI टाइप क्वेश्चन है, आप अच्छे से स्टडी करो, 1-2 बार देखो अब, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।